नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। ईरान युद्ध के चलते एलपीजी संकट गहराने की आशंका। 14.2 केजी के सिलेंडर में 10 किलो गैस देने पर हो रहा है विचार। आने वाले दिनों में आपको 14.2 किलोग्राम गैस वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर में महज 10 किलोग्राम गैस ही मिल सकती है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ईरान युद्ध के कारण सप्लाई बाधित होने और देश में एलपीजी भंडार तेजी से घटने के बीच यह कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के मुताबिक कंपनियों की इस प्लानिंग के तहत 14.2 किलो के सिलेंडर में सिर्फ 10 किलो गैस भरकर सप्लाई की जा सकती है, ताकि सीमित स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके। इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह कदम मौजूदा संकट से निपटने के लिए ज़रूरी हो सकता है। खबर के मुताबिक कंपनियों का आकलन है कि यहाँ 14.2 किलो का सिलेंडर एक औसत परिवार में 35 से 40 दिन चलता है। वहीं 10 किलो गैस भी करीब 1 महीने तक ज़रूरत को पूरा कर सकती है। इससे उपलब्ध गैस को अधिक घरों में बांटा जा सकेगा। अगर इस योजना पर अमल किया जाता है तो सिलेंडरों पर नए स्टिकर लगाए जाएंगे, जिनमें कम मात्रा की स्पष्ट जानकारी होगी। साथ ही उपभोक्ताओं को कीमत में भी आनुपातिक राहत दी जाएगी। हालांकि इसके लिए बॉटलिंग प्लांट में तकनीकी बदलाव और नियामकीय मंजूरियां लेना आवश्यक होगा। एलपीजी की उपलब्धता पहले ही दबाव में है। खाड़ी देशों से नई खेप नहीं पहुंच रही है और पिछले सप्ताह केवल 2 जहाज करीब 92,700 टन एलपीजी लेकर होर्मुज जल डमरू मध्य पार कर पाए, जो देश की सिर्फ 1 दिन की खपत के बराबर है। वहीं कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को आंशिक रूप से सप्लाई बहाल करने से भी दबाव और बढ़ गया। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने हाल ही में एलपीजी सप्लाई को चिंता जताते हुए कहा कि गैस का संरक्षण आवश्यक है। इसके बावजूद उनका कहना है कि उपभोक्ताओं को फिलहाल नियमित सप्लाई दी जा रही है। पहले कॉमर्शियल सेक्टर की सप्लाई रोकी गई थी, जिससे अब युद्ध पूर्व स्तर के 40% तक बहाल किया गया है। देश में कुल एलपीजी खपत करीब 93,500 टन प्रतिदिन है, जिसमें 80,400 टन यानी 86% खपत घरेलू क्षेत्र की है। मार्च के पहले पखवाड़े में कुल खपत में 17% की गिरावट दर्ज की गई, जो यह दिखाता है कि असर अब व्यापक स्तर पर दिखाई दे रहा है। बता दें कि भारत अपनी एलपीजी आवश्यकताओं का करीब 60% आयात करता है, जिसमें से ईरान युद्ध से पहले लगभग 90% सप्लाई खाड़ी देशों से आती थी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज जल डमरू मध्य शिपिंग के लिए बंद रहता है तो ईरान के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। फिलहाल भारत के 6 एलपीजी टैंकर पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं और होर्मुज जल डमरू मध्य पार करने का इंतजार कर रहे हैं। इससे आने वाले दिनों में सप्लाई को लेकर अनिश्चितता और गहरा गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कुवैत में हमले के बाद क्रैश हुआ अमेरिका का एक और फाइटर जेट। ईरान से जंग के बीच कुवैत में अमेरिका का एक और फाइटर जेट क्रैश हो गया है। कौन सा लड़ाकू विमान गिरा है, इसका भी ब्यौरा सामने नहीं आ सका। इस बारे में अमेरिका की ओर से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान हमले के बाद कुवैत में अमेरिका का यह विमान गिराया गया है। हालांकि अभी तक ईरान ने भी विमान गिरने का कोई दावा नहीं किया है। ईरान ने कहा कि उसने 19 मार्च को अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को अपना शिकार बनाया है। हालांकि अमेरिका इस घटना का पूरा विवरण जारी नहीं किया। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने दावे में कहा कि उसका विमान सुरक्षित उतरा और पायलट के हालात स्थिर हैं। हालांकि सेंटकॉम ने घटना के विवरण नहीं दिए, लेकिन F-35 की सामान्य उड़ान ऊंचाई को देखते हुए नुकसान संभवतः सरफेस टू एयर मिसाइल से हुआ। एयर एंड स्पेस फोर्सेज मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार पायलट को शार्प नेल से चोटें आई, लेकिन वे गंभीर नहीं है।
और पायलट स्थिर स्थिति में है। ये घटना ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हुई है, जहां अमेरिका F-35A स्टील फाइटर ईरान के ऊपर मिशन पर थे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य पूर्व में जारी जंग के बीच खुशखबरी, LPG लेकर भारत के पोर्ट पर पहुंचा जहाज। मध्य पूर्व में जारी ईरान इजराइल टेंशन के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है, जहां एक तरफ ग्लोबल लेवल पर एनर्जी सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारत के न्यू मैंगलुरु पोर्ट पर LPG की बड़ी खेप लेकर एक कार्गो जहाज पहुंच गया है। कार्गो जहाज आज अमेरिका के टेक्सास के द पोर्ट ऑफ नीदरलैंड से रवाना होकर भारत के न्यू मैंगलुरु बंदरगाह पर लंगर डालकर रुका। पोर्ट अफसरों के अनुसार यह कार्गो जहाज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बड़ी मात्रा लेकर भारत आया है, जिससे देश में गैस की सप्लाई को मजबूती मिलेगी। ऐसे वक्त में जब ईरान इजराइल के बीच बढ़ती टेंशन की वजह से मध्य पूर्व एशिया में तेल और गैस सप्लाई का प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है, तब यह जहाज LPG लेकर भारत पहुंचा है। यह खेप भारत के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट एशिया में हालात और बिगड़ते हैं तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में ईंधन की कीमतों में उछाल आ सकता है, साथ ही सप्लाई में बाधा भी पहुंच सकती है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश के लिए मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच वैकल्पिक स्रोतों से ईंधन और गैस की उपलब्धता बहुत जरूरी हो जाती है। पायोनियर का वक्त पर पहुंचना इसी दिशा में एक सकारात्मक इशारा माना जा रहा है। फिलहाल न्यू मैंगलुरु बंदरगाह पर जहाज से LPG उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सभी जरूरी जांच की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे। इसी तरह की सप्लाई भारत को ग्लोबल क्राइसिस के समय स्थिरता बनाए रखने में सहयोग करेगी। गौरतलब है कि ईरान इजराइल जंग के बीच यह खबर आम लोगों के लिए भी राहत भरी खबर है, क्योंकि इससे घरेलू गैस की उपलब्धता और दाम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज मिला जुला रहने की संभावना है। राजधानी दिल्ली NCR में दिन के समय हल्की गर्मी महसूस होगी, जबकि सुबह और रात के समय मौसम सुहावना बना रहेगा। आसमान साफ रहने के साथ हल्की धूप रहेगी, लेकिन तेज हवाएं चलने से तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। हल्की बारिश की संभावना भी बनती दिख रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम सामान्य से थोड़ा गर्म रह सकता है। दोपहर के समय तापमान में बढ़ोतरी होगी, हालांकि कुछ इलाकों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। पूर्वी यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में मेहवा की रफ्तार बढ़ने से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। पंजाब और हरियाणा में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहेगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ इलाकों में हल्के बादल दिख सकते हैं। तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है, जिससे ठंड का असर बना रहेगा। निचले इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर भारत में गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन बीच बीच में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा।